दोस्तों आप सब कैसे हो। आज क्लास 9th का एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, जिसमें लिखा हुआ ए बी सी और डी बी सी समान आधार बी सी पर स्थित है। दो समद्विबाहु त्रिभुज, देखिए आकृति फिगर क्या बच्चों गिवन है, तो सिद्ध करना है एंगल ए बी डी इक्वल में एंगल ए सी डी क्या करना, प्रूफ करना है। बच्चों फिगर को देखते हुए क्वेश्चन का रीड करते हैं। ए बी सी जो दूसरा त्रिभुज है डी बी सी जिसमें लिखा समान आधार बी सी, दोनों त्रिभुज में क्या आएगा बच्चों, बी सी आएगा। दोनों के लिए आधार क्या है, सेम है। ऊपर वाले त्रिभुज के लिए भी है, नीचे वाले त्रिभुज के लिए आधार क्या है, सेम है। और समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज में दो साइड क्या है, बराबर। जैसे ऊपर वाले में ए बी और ए सी क्या है, बराबर है, और नीचे वाले में क्या है, बी डी और क्या है, सी डी बराबर। इसीलिए बोला हो कि समद्विबाहु त्रिभुज है। तो सिद्ध करना है कि एंगल ए बी डी और ए सी डी क्या है, बराबर, प्रूफ करना है। छोटा सा कंसेप्ट ध्यान रखना है कि किसी भी त्रिभुज में अगर साइड बराबर, ध्यान रखें, किसी भी त्रिभुज में अगर साइड बराबर है तो साइड जो बराबर है उसके सामने का एंगल क्या होगा, बराबर हो। ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, बराबर होगा। बस इसी कंसेप्ट को ध्यान रखना है कि किसी भी त्रिभुज में अगर साइड बराबर है तो साइड के सामने वाला एंगल क्या होगा, बराबर होगा। उसी कंसेप्ट को इसमें यूज करेंगे। तो पहले क्या लिखेंगे बच्चों, दिया हुआ है, दिया है मैं कहाँ से कहाँ लिखेंगे बच्चों, यहाँ से स्टार्ट करके और यहाँ तक क्या करेंगे, लिख देंगे। उसके आगे लिखेंगे तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना। आप लोगों का काम बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या करना, यहाँ पे लिखना। एंगल ए बी डी इक्वल में एंगल ए सी डी। रीड करते बच्चों, ए बी डी मतलब पूरे कोण का बात कर रहा है, और दूसरा का ए सी डी दोनों एंगल को क्या करना है, प्रूफ करना है। ये जो एंगल बन रहा है, एंगल क्या करना है, प्रूफ करना है। तो पहले ऊपर में कौन सा त्रिभुज बन रहा है, ए बी सी, तो पहले ऊपर वाले ट्रायंगल को यूज करेंगे, फिर उसका नीचे वाले ट्रायंगल को यूज करेंगे। अगला त्रिभुज का नाम है ए बी सी, तो लिखेंगे ए बी सी में क्या गिवन बच्चों, ए बी इक्वल में ए सी गिवन है, तो लिखेंगे ए बी इक्वल में ए सी। और ध्यान रखना कि बच्चों ए बी के सामने जो एंगल है उस एंगल का नाम है ए सी बी। ये वाला कोण का बात कर बच्चों, ए बी के जस्ट अपोजिट में जो एंगल क्या बन रहा है, ए सी बी, तो लिखेंगे ए सी बी। और ए सी के सामने जो एंगल बन रहा है उस एंगल का नाम है ए बी सी, क्योंकि अपर ट्रायंगल में मूव करना, तो हो जाएगा ए बी सी, तो लिखेंगे ए बी सी। इसका रीजन बताना पड़ेगा कि समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसका रीजन बताना पड़ेगा। समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के समूह कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उसी तरीके से नीचे वाले त्रिभुज में मूव करेंगे बच्चों बी सी डी, तो लिखेंगे, इस इक्वेशन का नाम रख देते हैं ए। अब नीचे वाले त्रिभुज को यूज करेंगे बी सी डी, इसमें डबल डंडी दे रखा है बच्चों, बी डी है, इसमें दे रखा है सी डी क्या है, बराबर है। तो लिखेंगे इस बात को, बी डी इक्वल हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे बच्चों बी डी है, यहाँ पे क्या है, सी डी क्या है, बराबर है। यहाँ पे लिख देंगे दिया है, रीजन लिखना पड़ेगा, दिया है। और त्रिभुज बी सी डी में बी डी के सामने कौन सा एंगल बना, बी डी के जो सामने एंगल जो बन रहा बच्चों उस एंगल का नाम हो जाएगा बी सी डी, क्योंकि बी डी के जस्ट अपोजिट में एंगल बन रहा है ये वाला एंगल, इस एंगल का नाम हो जाएगा बी सी डी, तो लिखेंगे एंगल बी सी डी। और जो सी डी के जो सामने जो एंगल बन रहा है उस एंगल का नाम हो जाएगा बच्चों सी बी डी, तो लिखेंगे सी बी डी। और रीजन क्या लिखेंगे बच्चों, इसी रीजन को फिर से क्या कर देंगे, लिख देंगे, और इसका नेमिंग कर देंगे 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, मतलब ऐड कर देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो लेफ्ट को लेफ्ट से जोड़ देंगे, राइट को राइट से जोड़ देंगे। तो इसके लेफ्ट में क्या बच्चों ए सी बी है, तो लिखेंगे ए सी बी
एंगल ए सी बी, और इसके लेफ्ट में क्या बच्चों बी सी डी है, तो लिखेंगे बी सी डी, और इसके राइट में क्या बच्चों ए बी सी है, क्या है ए बी सी, और इसके राइट में क्या सी बी डी है, क्या सी बी डी। अब दिखा देते हैं बच्चों ए सी बी और बी सी डी को ऐड करेंगे तो कौन सा एंगल बनेगा। पहला जो एंगल है बच्चों ए सी बी है और दूसरा एंगल है बी सी डी। जब इस कोण में इस कोण को ऐड करेंगे तो पूरे एंगल आ जाएगा। पूरे एंगल का नाम है बच्चों ए सी डी, पूरे जो एंगल है उसका नाम है ए सी डी, तो उसके बदले में क्या लिखेंगे ए सी डी। जब इन दोनों को ऐड करेंगे बच्चों फिगर में तो जो एंगल आ रहा है ए सी डी आ रहा है, ए सी डी। अब ए बी सी और सी बी डी को क्या करेंगे ऐड करेंगे। इसमें पहला एंगल बच्चों ए बी सी में एंगल जो आएगा ये वाला एंगल आएगा, उसका दूसरा एंगल है सी बी डी है, सी बी डी। इसमें ये एंगल को ऐड करेंगे तो टोटल एंगल हो जाएगा बच्चों, और टोटल एंगल का नाम है ए बी डी। तो दोनों को ऐड करेंगे तो एंगल जो बनेगा ए बी डी। तो लिखेंगे इन दोनों को ए बी डी। यही क्या करना था बच्चों प्रूफ करना था। बस प्रूफ वाले पार्ट में पहले इसको लिख रखा फिर इसको लिख रखा, तो पहले इसको लिख देते फिर इसको लिख देंगे, आपस में क्या कर देते हैं इंटरचेंज कर देते हैं। इसके बाद हम लिख सकते हैं क्योंकि जो प्रूफ वाले पार्ट में पहले लिखा हो ए बी डी और ए सी डी, क्योंकि प्रूफ में यही पार्ट है तो इसको क्या कि इंटरचेंज किए। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में उसे ज़रूर लिखें। थैंक यू।